सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी आरिका कोरी की अध्यक्षता में आज सोमवार 2 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में संभावित बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य से संबंधित विभागीय अधिकारी के साथ बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा के आने से पूर्व व बाद की कार्ययोजना बनाकर जन समुदाय को राहत पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए राहत और बचाव कार्य से जुड़े सभी संबंधित विभागीय अधिकारी अपनी अपनी कार्य योजना विगत वर्षों में आई बाढ़ के अनुभव के आधार पर तैयार कर लें, ताकि यदि जिले में अचानक बाढ़ भी आ जाती है तो तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में आई बाढ़ के अनुभव के आधार पर कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। संबंधित विभागीय अधिकारी उन गांवों का दौरा और गांव वालों से सीधा संवाद स्थापित कर उनके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तैयारी चाक चौबंद कर ले। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान सभी अधिकारी टीम भावना के साथ करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। जनपद के उद्यमियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आरिका कोरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करके जनपद में होने वाले औद्योगिक निवेश के लिए सहयोग करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम गत बैठक में दिए गए निर्देश पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और जनपद में होने वाले औद्योगिक निवेश में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से उद्यमियों द्वारा किए गए आवेदन पत्र पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि बैठक का उद्देश्य उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण करना है। उन्होंने प्रत्येक बिंदुओं की रिपोर्ट निर्धारित समय में संबंधित विभागों को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप, श्रम वेतन अधिकारी अधिशासी अभियंता विद्युत अग्निशमन अधिकारी अध्यक्षता एकमा ओकरानाथ मिश्र, सचिव एकमा असलम महबूब, एकना के पूर्व सचिव पीयूष बरनवाल और इम्तियाज रुपेश बरनवाल, सत्येंद्र कुमार सिन्हा और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में ईद व अक्षय तृतीया पर्व पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत LIU व S चेक टीम तथा समस्त क्षेत्र अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी में पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त करते हुए चेकिंग किया गया। पैदल गश्त के दौरान ईदगाह, प्रमुख मार्गों, चौराहे, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। इस दौरान आमजन से त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई। जिलाधिकारी आरिका कोरी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण समिति बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स मिशन के अंतर्गत विकासखंड भदोही के न्याय पंचायत अमिलोरी, याकूबपुर, मानिकपट्टी, नेवादा कला, डूंडवा, धर्मपुरी व नगवा में बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत बाल विवाह के दुष्कर्म व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह में सहयोग करने वाले लड़का व लड़की पक्ष को 2 साल का कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना है। हेल्पलाइन नंबर 181 और 1098 पर बाल विवाह की जानकारी देने वालों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी। वेल्डिंग का कार्य होते समय कालीन कंपनी में आग लग गई। भीषण आग भदोही सहित मिर्जापुर जनपद से भी पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। घंटों धू कर निकलती रही आग की लपटें। घटना है भदोही जनपद के ओरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घोसिया बाजार की।
जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बुआ जी का इनारा के समीप HDFC बैंक के बगल में भोलेनाथ बरनवाल की कालीन कंपनी में आज अपहरंग लगभग 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण कंपनी में वेल्डिंग कार्य का होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वेल्डिंग कार्य के समय निकली चिंगारी का भीषण हादसा हुआ है। आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर काबू पाने के लिए भदोही के अलावा मिर्ज़ापुर व प्रयागराज जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर बावजूद इसके कई घंटों की अथक परिश्रम के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आसपास के निवासियों के अलावा राहगीरों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पुलिस फोर्स के अलावा भदोही विधायक जाहिद बेग भी मौके पर पहुंचे। अगलगी की इस भीषण घटना में कालीन कंपनी में रखे हुए लाखों रुपए के कालीन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। थाना उराई जनपद भदोही में बुआजी का इनारा नाम की जगह है, माधो सिंह कस्बा में। वहाँ पे दोपहर में सूचना मिली थी कि एक कालीन का गोदाम है, उसमें आग लग गई है। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, टीमें पहुँची और उसके बाद आग पे नियंत्रण करने का प्रयास किया और साथ ही आग को देखते हुए प्रयागराज और मिर्ज़ापुर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उनके कर्मचारियों अधिकारियों को भी सूचित किया गया। इसमें प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और भदोही की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और DM महोदय और मैंने भी मौके का भ्रमण किया है। इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और जो फायर है उस पर तीनों जनपद की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मिलकर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की जनहानि की शिकायत नहीं है। मौके पर क्या क्या जला हुआ पाया गया और क्या कारण रहा आग लगने का? इसमें जो कालीन के जो रॉ मटेरियल होता है उसके जो बंडल हैं वो जले हुए पाए गए और जो इसका ओनर है उनसे जब बात हुई तो उसका कहना था कि वेल्डिंग का कोई काम हो रहा था, तो वेल्डिंग की चिंगारी की वजह से इसमें आग लगी। सर, ऑनर ने क्या कुछ बताया है कि नुकसान का कितना आकलन किया है उन्होंने? कितना नुकसान उसमें जो कारपेट का जो अनफिनिश्ड जो मटेरियल होता है वो जला है और नुकसान का आकलन अभी वो कर भी नहीं पाए हैं और वही इस बारे में बेहतर बताते हैं। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर गुहिया गांव में उस समय बड़ा हादसा होते होते बच गया जब घनी बस्ती के बीच से गुजरी 11,000 की विद्युत तार टूटकर बस्ती के बीचों बीच गिर गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि देर शाम जगन्नाथपुर गुहिया गांव में बस्ती के बीच से गुजरी 11,000 की जर्जर तार भरभरा कर बस्ती के बीचों बीच जमीन पर गिर गई। इस दौरान तार की चपेट में आकर जो है कुत्ते की मौत हो गई, वहीं छोटे छोटे बच्चे और अन्य मवेशी बाल बच गए। वहीं पिछले 24 घंटे के कोयलरा फीडर की लाइन बंद चलने से 15 गांव अंधेरे में हैं और इस भीषण गर्मी में ग्रामीण रहने को मजबूर हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि 11,000 की जर्जर तार के कारण विद्युत विभाग कोयलरा फीडर की विद्युत रविवार से ही काट चुकी है, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में ग्रामीण बिजली के अभाव में बिलबिला रहे हैं। ग्रामीणों ने आला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए मांग किया है कि शीघ्र ही जर्जर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाया जाए। अरे क्या उस लगावा पावर बहुत जोर बा। ना हो कुछ अरे यार काटा गुड्डू काटा। अरे भैया फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।